वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, एस्टिमेटिंग का। अर्थ फिलिंग और इसमें कटिंग दोनों साइमल्टेनियसली किया जा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क फॉर पोर्शन ऑफ ए रोड फॉर लेंथ ऑफ 300 मीटर। मतलब 300 मीटर लंबा कोई एक रोड है जिसके लिए आपको कटिंग और फिलिंग या अर्थवर्क, जो वर्ड यूज हुआ है इसका अर्थवर्क का मतलब होता है यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ फिलिंग एज वेल एज कटिंग। उसके बाद देखना द फॉर्मेशन लेवल एट चेनेज जीरो इज 170। कह रहा है जहाँ से मतलब जहाँ चेनेज जीरो है, जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे फॉर्मेशन लेवल का हाइट है वो किसी डेटम से होगा 170। ठीक है। एंड द रोड इज अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 150। मतलब रोड का जो ग्रेडियंट है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है। और कितना राइज करता है? 1 मीटर राइज कर जाता है जब हम लोग 150 मीटर आगे की तरफ जाते हैं। ये कर रहा है 1 in 150, यानी 1 मीटर का राइज होता है जब हम लोग रोड पे 150 मीटर टोटल आगे बढ़ते हैं। द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इज 10 मीटर। जो फॉर्मेशन रोड होगा उसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर है। द साइड स्लोप इज 1.5:1 इन इम्बैकमेंट, यानी फिलिंग में इसका रेशियो है इम्बैकमेंट का 1.5:1 जो फिलिंग किया जाएगा। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरह से कुछ इम्बैकमेंट होगा और उसका रेशियो है 1.5:1। जब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन किया जाएगा तब। ठीक है, मतलब फिलिंग करेंगे तब। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एंड 1:1 इन कटिंग। जब कटिंग करेंगे तो 1:1 है, मतलब ग्राउंड लेवल ये है। जब नीचे काटा जाएगा तो कटिंग करेंगे तो उसका रेशियो 1:1 है। ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क इन बैंकिंग एंड कटिंग। बैंकिंग का मतलब फिलिंग हो रहा है, इम्बैकमेंट जो हम लोग बनाएंगे ग्राउंड लेवल के ऊपर उसी को बैंकिंग बोला जा रहा है। और कटिंग एज्यूम सुटेबल डेटा। अगर कोई डेटा मिसिंग है तो आपको एज्यूम करना है। इसको देखिए, चेनेज है 0, चेनेज 30, 60, 90। हम लोग आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग 300 तक जाते हैं। यहाँ पे आगे डेटा कम रहा था इसलिए यहाँ पे इसको लिख दिए हैं। चेनेज कहने का मतलब यहाँ से डिस्टेंस हो रहा है। जैसे एक रोड है, इस तरह से कोई एक रोड है जो आगे की तरफ गया है, तो इस रोड का जो चेनेज बोल रहा है, यानी यहाँ से इसकी लंबाई जो है टोटल 300 मीटर है। तो हर 30 मीटर पे इसका लंबाई मेज़र किया गया है और उसी के बारे में बता रहा है कि ग्राउंड लेवल जो है 171.1 है। जब जीरो चेनेज रहता है तो ग्राउंड होगा वो हो सकता है कुछ इस तरह से ग्राउंड हो, ग्राउंड एंडुलेटेड रहता है। तो हम लोग कहीं पे कटिंग करते हैं, कहीं पे फिलिंग करते हैं और एक समतल रोड बनाया जाता है। देखो इस पार्ट पे कटिंग किया जाएगा, इस पोर्शन में फिलिंग किया जाएगा, इस पोर्शन में फिलिंग किया जाएगा। फिर से समझा रहे हैं, रोड होता है वो कुछ इस तरह से होता है, अनडुलेटेड होता है। ठीक है, रोड कुछ इस तरह से होता है। जब हम लोग कहीं पे सॉरी रोड नहीं, ये अर्थ का लेवल इस तरह से रहता है, मतलब अर्थ का सरफेस कुछ इस तरह से होता है। जब हम लोग रोड बनाते हैं तो कोशिश करते हैं एक प्लेन रोड बनाने का। तो ये पोर्शन कटिंग में आएगा, ये पोर्शन कटिंग में आएगा, कुछ मिट्टी को यहाँ पे भरना पड़ेगा, फिलिंग में आएगा। तो कटिंग और फिलिंग दोनों काम हो रहा है। देखना इसमें दिया हुआ है ग्राउंड लेवल कुछ इस तरह से है, चेनेज है, ग्राउंड लेवल दिया हुआ है। इस डेटा को आपको समझना है। ठीक है। उससे पहले ये क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया था ये पार्ट जो है 1 in 50, उसका मीनिंग बता रहे। 1 in 50 ग्रेडियंट जो राइजिंग ग्रेडियंट है उसका मतलब क्या हो रहा है। 1 in 50 राइजिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है कि रोड में जब हम लोग 150 मीटर आगे बढ़ते हैं तो इसका हाइट है वो 1 मीटर ऊपर आ जाता है। रोड कुछ इस तरह से है। ठीक है। और ये ग्राउंड लेवल होगा कहीं पे, जो भी है जैसे भी है उसी के कंपेयर में हम लोग इसको मेज़र कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग 150 मीटर जब आगे जाते हैं तो 1 मीटर राइज करते हैं। तो एक एक नियम आप लोग पढ़े होंगे। जब हम लोग 150 मीटर आगे जा रहे हैं तो राइज कितना हो रहा है, 1 मीटर का राइज हो रहा है। अगर यूनिटरी मेथड हम देखें तो 1 मीटर जब हम लोग आगे जाएंगे तो 1/150 मीटर राइज होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद जब हम लोग 30 मीटर आगे जाएंगे तो 50 इंटू 1/150, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक नियम जो आप लोग पढ़े हैं बिल्कुल वहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो 30 मीटर के लिए ये हो जाएगा, 60 मीटर के लिए ये राइज कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा।
इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि रोड का जो छोटा छोटा पोर्शन है कितना राइज कर रहा है ये पता लगाएंगे। देखना 30 मीटर के लिए है 0.2 मीटर और 60 मीटर के लिए 0.4 मीटर, यानी धीरे धीरे 0.2 मीटर है वो हम लोग राइज करते जाएंगे, 0.2, 0.4, उसके बाद 0.6, उसके बाद 0.8, हर 30 के बाद ये राइज होते जाएगा। जैसे जैसे हम लोग 30 मीटर रोड पे आगे बढ़ेंगे, जैसे 30 मीटर बढ़े, फिर 30 मीटर बढ़े, फिर 30 मीटर बढ़े, फिर 30 मीटर बढ़े, हर 30 मीटर पे रोड है वो 0.2 मीटर राइज कर जाता है। चेनेज 0 पे दिया हुआ था, देखना यहाँ पे इसी चीज़ को एक टेबल के फॉर्मेट में लिख दिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसी क्वेश्चन का डेटा के हेल्प से हम ये टेबल छोटा सा बनाए, इस टेबल को आपको हम समझा रहे हैं। देखना ये यहाँ पे है चेनेज, लेट मी शो यू वन मोर टाइम। ऊपर देखना, ऊपर लिखा हुआ है चेनेज, उसके बाद है जीएल का मतलब ग्राउंड लेवल, एफएल का मतलब फॉर्मेशन लेवल, अगेन उसके बाद डेप्थ है, एरिया है, लेंथ है, और उसके बाद हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखना ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखना स्टार्ट करें। देखो चेनेज का मतलब होता है पहला लंबाई, फिर 30 मीटर पे आए, 60 मीटर पे, 90 मीटर, 120 मीटर, 150, 180, 210, 240, 270 और लास्ट में 300 मीटर पे चले गए। टोटल रोड की जो लंबाई थी वो 300 मीटर थी, ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। और उसके साथ ही साथ ये डेटा दिया हुआ है ग्राउंड लेवल का, ठीक है। जब चेनेज 0 रहता है तो ग्राउंड लेवल ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 चेनेज पे 170 फॉर्मेशन लेवल का हाइट है किसी डेटम से। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर्मेशन लेवल 0.2 ऐड होते जाएगा, 0.2 ऐड होते जा रहा है, 0.2 ऐड होते जा रहा है, हर 30 मीटर पे पॉइंट हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट किए थे हम लोग, ये कैलकुलेट किए थे कि 150 मीटर आगे जाने पे 1 मीटर का राइज होता है, तो 1 मीटर जाने पे 1/150 मीटर यूनिटरी मेथड, तो 30 मीटर आगे जाने पे 0.2 का राइज होगा। उसी तरह से आगे जब हम लोग 60 मीटर बढ़ेंगे तो 0.4 का राइज होगा, यानी हर 30 मीटर आगे बढ़ने पे 0.2 मीटर रोड का फॉर्मेशन लेवल है वो बढ़ेगा। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि जल्दी से इसको 15 मिनट में कंप्लीट कर दे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा, टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो यहाँ से चेनेज है, चेन की लंबाई, दूसरा में ग्राउंड लेवल जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और तीसरा फॉर्मेशन लेवल का हाइट हम लोग निकाल दिए विद द हेल्प ऑफ राइजिंग ग्रेडियंट। हर आगे अगले पॉइंट में 0.2 ऐड करते चले गए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखना रोड को हम लोग जो ग्राउंड लेवल था उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, देखना क्वेश्चन में गिवन है कि जब चेनेज 0 रहता है तो ग्राउंड लेवल 171.1 है, फिर 171.2 है, फिर 170.3 है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल को बनाने की कोशिश किए हैं, हाइट यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। जब चेनेज 0 है तब 171.1, जैसे ही हम लोग 30 मीटर आगे गए 171.2। इसी तरह से ग्राउंड लेवल को एक रिस्पेक्टिव में हम मेजर किए हैं, एक दूसरे से कंपेयर किए, कोई स्केल में नहीं बनाए। जैसे 171.1 से थोड़ा सा ऊपर होगा 171.2, 171.2 से थोड़ा सा नीचे होगा 170.9, 170.9 से थोड़ा सा ऊपर होगा आगे का 171.2, 171.2 से थोड़ा सा नीचे होगा 170.8, ठीक है, 170.8 से थोड़ा सा नीचे, और इसी तरह से हर डेटा को एक साथ लिखते गए हैं। और आई थिंक लास्ट में 173 के अराउंड है, इसको देख लीजिएगा। वैसे अगले नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मेशन लेवल है, ग्राउंड का लेवल है, वो कुछ इस तरह से होगा, अनडुलेटेड होगा। ग्राउंड का ये कुछ इस तरह से लेवल होगा। जब हम लोग रोड का लेवल बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से बना रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में 170 है और हर पॉइंट पे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं 0.2, ठीक है। ये जो डार्क लाइन से आपको दिख रहा है ये रोड का लेवल है, और जो लाइट लाइन से आपको दिख रहा है ये ग्राउंड का लेवल है। तो इस पोर्शन में कटिंग करना पड़ेगा, इस पोर्शन में फिलिंग करना पड़ेगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ग्राउंड का मोटा मोटी जिस तरह से जो डेटा दिया हुआ था उससे बना लिए, तो कहीं पे कटिंग कहीं फिलिंग, और ये रोड का यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना, जो डेटा था हम लोग निकाले थे, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल कुछ इस तरह से जा रहा है, और लास्ट में 173.7 क्वेश्चन में गिवन है। और ये रोड का है, पहला जब 0 चेनेज था तो 170, फिर 170.2, 170.4, 170.6 और 170.8, उसके बाद 171, 171.2, हर बार 0.2 हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक स्मूथ कर्व हमको रोड के लिए मिलता जा रहा है। अब इसके बाद क्या ये डिस्टेंस को हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना कटिंग कितना फिलिंग होगा? क्या ये डिफरेंस को नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है? यस, हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर वाले डेटा और नीचे वाला डेटा को बस सब्ट्रैक्ट करना है,
171.1 में से हम लोग 170 को घटाएंगे तो हाइट आ जाएगा 1.1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जब लास्ट पोर्शन पे हम लोग जाएंगे, लास्ट में यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, हम लोग चेंज कर रहे हैं, इस पोर्शन पे फिलिंग करना है और ये छोटे से पोर्शन पे हम लोग को कटिंग करना होगा। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कटिंग, यहाँ पे फिलिंग, यहाँ पे क्या होगा, फिलिंग होगा, उसके आगे वाले पोर्शन पे कटिंग होगा। तो अगर इन दोनों को हाइट में कंपेयर करो, 173.7 और 172, इन दोनों को और ये जो लेवल है इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर। फिर से देखना, अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पे जो लाइन है इसको हम रीड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब ये लाइन है कुछ मोटा मोटी इस तरह से दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग वाला को अलग कर देते हैं, कटिंग वाला को अलग कर देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। अगर आप इस पोर्शन को देखते हो तो यहाँ से ये राइज कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है, मोटा मोटी ये स्ट्रेट लाइन है। तो कुछ इस तरह से एक पोर्शन बन रहा है और इस पोर्शन पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है। एग्जैक्टली हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कितने लेंथ में हम लोग को क्या करना है, एक्सकवेशन करना है और कितने लेंथ में हम लोग को फिलिंग करना है, बस ये निकालना है। एग्जैक्टली हम लोग को ये 30 मीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है, बट कहाँ पे ये चेंज हो रहा है कटिंग से फिलिंग ये नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल टाइप का शेप को बना देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो 30 मीटर और सब्ट्रैक्ट करने पे ये 1.7, ये 2.3। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। बेस और इसका बेस को हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। तो x/30 x और इक्वल टू ये हाइट और इस हाइट को देखेंगे तो 1.7/2.3। यहाँ से जब आप पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 12.75। x का वैल्यू हम लोग कहाँ से माने थे, लेट मी शो यू वन मोर टाइम। x का वैल्यू हम लोग यहाँ से जूम किए थे, राइट। तो यहाँ ये फिगर में जो आप देख रहे हैं 12 कितना आया था, 12.75। तो 12.75 का जो वैल्यू है एक्चुअली में ये छोटा सा जो डिस्टेंस दिख रहा है जहाँ पे ये चेंज हो रहा है वो है 12.75 और 30 में से 12.75 को घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन जो है, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, ये पता चल जाएगा कि यहाँ से कितना फिलिंग करना है। ठीक है, 30 माइनस 12.75 तो यहाँ से आई थिंक 17.25 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखना इस चीज़ को हम लोग क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। कौन सा चीज़ को सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो देखना यहाँ पे ये जो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस तरह के डायग्राम को बनाने का। ये जो डेटा है, इन दो डेटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, ये दो डेटा को सब्ट्रैक्ट किए, यानी ग्राउंड लेवल और फॉर्मेशन लेवल का जो हाइट है उसको सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, तो यहाँ से देखना सब्ट्रैक्ट किए हैं फॉर्मेशन लेवल को और ग्राउंड लेवल को। देखो यहाँ पे दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किए तो 1.1, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 1.1, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, सॉरी 1 पॉइंट आया था, और जब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 0.5। और ये हम लोग कॉलम बनाए हैं डेप्थ में, कहाँ पे कटिंग और कहाँ पे फिलिंग करना पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखो ग्राउंड का लेवल है वो ऊपर है या नीचे है, ग्राउंड का लेवल है वो ऊपर है और रोड का लेवल है वो नीचे है। ग्राउंड का लेवल है वो 171 पे रुका हुआ है, 171.1 पे, जबकि रोड का लेवल रखना है 170। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा कटिंग। देखना यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे इजीली। देखो ग्राउंड का लेवल है वो, ध्यान से समझना, ग्राउंड का लेवल है वो ऊपर है और ये लेवल है वो रोड का लेवल है। तो जब ग्राउंड का लेवल जब भी ऊपर रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, कटिंग। जब ग्राउंड का लेवल नीचे रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिलिंग। समझ में आया इतना चीज़। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। तो देखो इस चीज़ को अच्छे से समझो। यहाँ पे ग्राउंड का लेवल ऊपर है, ग्राउंड का लेवल ऊपर है फॉर्मेशन लेवल से। तो ग्राउंड का लेवल जब ज़मीन का सतह ऊपर होगा और रोड नीचे रहेगा तो हमको काटना पड़ेगा। रोड फॉर्मेशन लेवल है कि रोड का लेवल, तो यहाँ पे हम लोग कटिंग वाले पोर्शन में डाल दिए, कटिंग वाले पोर्शन में डाल दिए। ठीक है, उसके बाद देखना नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे, यहाँ पे भी ग्राउंड का लेवल ऊपर है, फॉर्मेशन लेवल नीचे है, तो कटिंग में पोर्शन में डाल दिए। नेक्स्ट देखना अगेन जो ग्राउंड लेवल है वो ऊपर है, फॉर्मेशन लेवल नीचे है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कटिंग वाले में डाल दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखना यहाँ पे 171.2, 170.6, दोनों में ग्राउंड लेवल ऊपर है तो यहाँ पे कट किया जाएगा क्योंकि ग्राउंड ऊपर है, फॉर्मेशन लेवल नीचे है, काटेंगे तभी होगा। उसके बाद अगेन देखना नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे 170.8 और 170.8 आया है,
तो इस पोजीशन पे ना तो कट करना पड़ेगा ना फिल करना पड़ेगा। 170.8 देखना इस चीज़ को, ये पॉइंट जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पे ना तो कटिंग करना पड़ेगा और ना ही कुछ भी फिलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे कटिंग करेंगे, इस पॉइंट पे कटिंग करेंगे, इस पॉइंट पे कटिंग करेंगे और इस पॉइंट पे हम लोग कटिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी इतने पोर्शन पे हम लोग को कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फॉर्मेशन का लेवल और ग्राउंड का लेवल इस पॉइंट पे मैच कर गया तो सो देयर इज़ नो कटिंग एंड देयर इज़ नो फिलिंग, ठीक है। तो इसी चीज़ को दोनों में 0 0 लिख दिए, कटिंग भी 0 फिलिंग भी 0। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखना फॉर्मेशन का लेवल अब ऊपर हो गया है। फॉर्मेशन का लेवल 171 हो गया है और 170.7 है वो ग्राउंड का लेवल है। तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा। तो फिल वाले कॉलम में हम इसको पुट कर दिए हैं, ठीक है। फिल वाले कॉलम में पुट कर दिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों का और इसको पुट कर देना फिल वाले लेवल में। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन का लेवल ऊपर है। फॉर्मेशन का रोड का जो लेवल है ऊपर है, किससे? ग्राउंड लेवल से। तो ग्राउंड लेवल में जब मिट्टी भरेंगे तभी तो रोड बन पाएगा, यहाँ पे फिलिंग का काम होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट किए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखना, जब हम लोग 270 से 300 की तरफ जाते हैं तो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मेशन लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी ग्राउंड लेवल कुछ इस तरह से बढ़ रहा है और फॉर्मेशन लेवल है वो कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक पोर्शन करना पड़ेगा फिलिंग और आगे वाला पोर्शन करना पड़ेगा कटिंग, और एक पोर्शन हमको निकालना होगा जहाँ पे ना तो कटिंग करना पड़ेगा ना ही हम लोग को करना पड़ेगा फिलिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों कट कर रहा है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस चीज़ को आप कैसे पता करोगे? ये तभी पता कर पाओगे जब आप इस तरह का ग्राफ को बना पाओगे। यानी ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। ग्राउंड लेवल को रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ऊपर नीचे लेते जाना है और इस लेवल को ऊपर करते जाना है, तो एक जगह पे आपको इस तरह से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ तो हम लोग निकाले थे। एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे? 12.75। तो इस फिगर में देखिए 12.75, यहाँ पे बीच में एक कॉलम था, यहाँ हम बीच में ऐड कर दिए 270 और 300 के बीच में एक नया कॉलम ऐड कर दिए 12.75 को जोड़कर। देखना शायद इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या किए, 12.75 ऐड कर दिए। 12.75 मतलब आई थिंक ये इस चीज़ को आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। 12.75 आता है या 17 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 17.25 होगा। अच्छा, 17.25 क्यों होगा? क्योंकि वो वैल्यू सही है वहाँ पे। इस चीज़ को समझिएगा। हम लोग 270 से आगे बढ़ रहे हैं, तो 270 से आगे बढ़ेंगे। जैसे ये वैल्यू था, यहाँ पे 270 था, राइट, और यहाँ पे 300 था, तो 112 पॉइंट आया था कुछ इस 300 के कंपेयर में आया था। यानी यहाँ से ये वैल्यू है वो 12.25 है, ठीक है। और ये जो वैल्यू था वो 17.75, 12.75, ये 17.25। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो डेटा है इसको ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, 270 में 17.25 को ऐड कर दिए तो 287.5, जहाँ पे 00 का लेवल आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब हम लोग 270 से 300 की तरफ जा रहे हैं तो कटिंग से फिलिंग आ रहा है। कैसे पता चलेगा? तो जब हम लोग इसका कुछ ड्रॉ करेंगे उससे पता चलेगा। किस तरह से ड्रॉ करेंगे? तो इस तरह से कुछ बनाएंगे तब हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि एक टाइम ऐसा आ रहा है कि ग्राउंड लेवल ऊपर चला जा रहा है रोड के फॉर्मेशन लेवल से। तो ये कहाँ पे कटिंग फिलिंग चेंज करेगा, ये हम लोग कर पाएंगे। कैसे करेंगे? तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाकर ये हम लोग चेक कर लेंगे ऊपर कितना आया है और नीचे कितना है। कैसे करेंगे? 2.3 और 1.7 कैसे आया है? तो 2.3 आया है जब हम लोग 171.8 को 169 से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया 2.3, और 173.7 को 172 से सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 1.7। और इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ से x का वैल्यू है सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिया गया है। और यहाँ पे 270 में जो वैल्यू ये आएगा हम लोग को 270 में जोड़ना है, क्योंकि 270 यहाँ पे है, 300 यहाँ पे है, तो जहाँ पे 0 आएगा वो क्या हो जाएगा? 17.25 जोड़ देना है, तो यहाँ पे 287.25 वाला डेटा रहेगा, ठीक है। और 300 यहाँ पे, बस इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है कुछ इसी ये वही सेम एग्जैक्टली उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किए। यहाँ गलत आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखना कटिंग और फिलिंग का जो काम किया जा रहा है उसमें हम लोग लेंथ है वो सबसे पहले 0 था, फिर 30, 30 के बाद आगे 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर बढ़ते गए। देखो ग्राउंड का जो इस तरह से लेवल था और ये फॉर्मेशन का लेवल था, तो हर 30-30 मीटर पे हम लोग चेंजेस कर रहे थे। ठीक है, हर 30 मीटर पे हमको ये सब कैलकुलेट करना है। और लास्ट में दो वैल्यू आता है 17.25 और 12.75, उसको सेपरेटली लिख लिए हैं। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कटिंग और फिलिंग के लिए अलग अलग रेशियोज को दिया गया था। देखना इस चीज़ को, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से होगा और उसका रेशियो होगा कटिंग में 1:1। जब हम लोग फिलिंग करेंगे तो फिलिंग में रेशियो होगा 1.5 और रेशियो 1। एक क्वेश्चन में गिवन है 1.5 रेशियो 1 दिया हुआ है, किसमें, फिलिंग में। ठीक है, एम्बैकमेंट जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई कर दिए हैं। और ऐसे ये ऑलरेडी आप डिस्कशन हो चुका है इन सब चीज़ों का, तो आपको ये अच्छे से एरिया निकालना आता होगा। तो जब 10h प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा इन केस ऑफ कटिंग, और 10h प्लस 1.5h का स्क्वायर हो जाएगा इन केस ऑफ इम्बैकमेंट। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किस तरह से एरिया निकाले हैं आप ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो बहुत बार। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसी चीज़ का, हम लोग एरिया जो कैलकुलेट कर रहे हैं, कटिंग और फिलिंग दो चीज़ याद रखिएगा। जब ग्राउंड लेवल से हम लोग नीचे गए थे तो उसके लिए एरिया आया था 10h प्लस h का स्क्वायर, एस नहीं यहाँ पे था, या फिर आप लिख सकते हो 10d प्लस d का स्क्वायर, किसमें, कटिंग में। जबकि वही चीज़ इम्बैकमेंट में हम लोग जाएंगे तो वो आ गया था 10h प्लस 1.5h का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एस का वैल्यू यहाँ पे 1.5 है। ठीक है, एक बार फिर से शो कर देते हैं, देख लीजिए ये चीज़ है यहाँ पे। जब एस का वैल्यू 1.5 है तो एरिया आ गया 10h प्लस 1.5h का स्क्वायर। जब कटिंग गए एस का वैल्यू 1 है तो आ गया 10h प्लस h का स्क्वायर। इसको पॉज करके आप लोग लिखिएगा। वैसे इसका PDF हम आपको ग्रुप में भेज चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं उस चीज़ को। अगेन यहाँ पे हम लोग आ गए और जो फॉर्मूला एरिया का निकाले थे वहीं से हम लोग यहाँ पे कटिंग और फिलिंग का निकाल रहे हैं। जहाँ पे कटिंग करेंगे वहाँ पे 10h प्लस h स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 10 और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू यहाँ पे कितना है, कितना गया, कहाँ गया, 1.1। ठीक है, डेप्थ है वो 1.1 है, तो 1.1 और प्लस 1.1 का आप स्क्वायर कर दोगे तो एरिया आ जाएगा A1। ठीक है, और उसका एरिया जो आया है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं 12.21। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो 12.21 किससे आया, तो 10h प्लस h का स्क्वायर। ये 11 कहाँ से आया है, तो 10h प्लस h का स्क्वायर। क्यों, कटिंग कटिंग कटिंग। ठीक है, 0 आ गए। जब फिलिंग करेंगे तो एरिया हो जाएगा 10h प्लस 1.5h का स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते जाएंगे, फिलिंग का एरिया निकालेंगे, इम्बैकमेंट का एरिया। फिर सेम फॉर्मूला, बस एज का वैल्यू है वो चेंज करते जाएंगे, एज का वैल्यू चेंज कर देंगे, फॉर्मूला वहीं रह जाएगा। इसी फॉर्मूला पे हम लोग किए हैं, तो इस तरह से एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया का जो कॉलम है वो कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। एरिया का ये कॉलम कैसे आया समझ में आ गया होगा। बस हम लोग को फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगाना है। जहाँ पे कटिंग करेंगे वो ऊपर वाला फॉर्मूला 10h प्लस h का स्क्वायर, जहाँ पे इम्बैकमेंट होगा वो 10h प्लस 1.5h का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ आपको लेंथ भी दिख गया होगा। ठीक है, लेंथ भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। तो आप लोग पढ़े होंगे एवरेज एरिया मेथड में हम बताए थे कि वॉल्यूम निकालने के लिए A1 प्लस A2/2 इंटू लेंथ से आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑलरेडी डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मतलब ए ठीक है, इसमें आपको ऑलरेडी बताए थे मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ये एक्चुअली मीन सेक्शनल एरिया मेथड का फॉर्मूला है, जिसमें आपको बताए थे कि A1 प्लस A2 और बाई 2 इंटू L कर देना है। मेन एरिया निकाल कर उसके लंबाई को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मीन सेक्शनल एरिया मेथड आप लोग देख चुके हो। तो यहीं से वॉल्यूम निकालते गए हैं। ध्यान से समझना वॉल्यूम कैसे आया। देखना यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया है ये वाला A1 है, यानी 12.21, और 11 है वो A2 है। तो हम यहाँ पे क्या है 12 दशमलव यहाँ पे किए 12.21 प्लस 11/2, और इसका लेंथ है 30। तो 30 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अगेन हम आगे क्या किए हैं कि 11 और 5.25
को A1 और A2 माने हैं, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगेन हम क्या किए कि 5.25 प्लस 6.36 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए हैं और उसके बाद फिर L से मल्टीप्लाई किए। तो इस तरह से वॉल्यूम है वो आते गया है। पहला 2 का वॉल्यूम यहाँ पे, सेकेंड ये 2 का वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इसका वॉल्यूम यहाँ पे, इस तरह से किया गया है। ठीक है, आगे की तरफ आप नीचे चलते जाइएगा तो यहाँ पे लेंथ बस आपको चेंज करना है, हर जगह 30 मीटर रखना है, यहाँ पे 12.75 और 17.25 रखना है। कैलकुलेशन सिंपल है, आपको मीन सेक्शनल एरिया मेथड का यूज़ करना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो ये फिर से बोल रहे हैं, ये A1 और A2 है, दोनों को ये 0 पर है। अरे ये इस तरह से इम्बैकमेंट वाला हम बताए थे ना, आप लोग फर्स्ट सेकंड क्लास किए हो, सब किए ही हो। तो यहाँ पे एरिया A1 है, आगे कहीं पे गए तो एरिया A2 आ गया, तो इन दोनों का मिड कहीं पे एरिया निकाल लो, एवरेज एरिया निकाल दो और इन दोनों का इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका A1 प्लस A2 बाई 2 इंटू एल के जगह पे 30 यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों का एरिया का एवरेज करके 30 से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आ गया। अगला 2 डेटा को एवरेज किए हैं, 30 से मल्टीप्लाई किए तो ये डेटा आ गया। 5.25 6.36 को एवरेज किए, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किए, 30 से, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए, 30 से मल्टीप्लाई किए तो वो आया। फास्ट थोड़ा करना चाह रहे हैं इसलिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बट इसको एडजस्ट कीजिएगा। तो फाइनली इस तरह से कटिंग का एरिया और लेंथ मिलाकर कटिंग का वॉल्यूम, कटिंग का एरिया और उसका लेंथ से फिलिंग और कटिंग को सेपरेट कर लिए हैं। कटिंग का एरिया इंटू लेंथ, कटिंग का वॉल्यूम, फिलिंग का एरिया इंटू लेंथ, फिलिंग का वॉल्यूम। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से हमको थोड़ा स्पेस कम था, इसलिए यहाँ पे हम वॉल्यूम को लिख दिए हैं, ये कटिंग का वॉल्यूम है, ये फिलिंग का वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब रेट एनालिसिस करते हैं। यहाँ तक हम लोग का एक पार्ट हो गया। अब देखो रेट एनालिसिस में एक्सकवेशन, फिलिंग और एक्स्ट्रा सॉइल। तो एक्सकवेशन के लिए क्वांटिटी ये है, फिलिंग के लिए क्वांटिटी ये है। तो जितना फिलिंग चाहिए उतना तो हम लोग सॉइल को एक्सकवेट नहीं करवाए हैं, तो ये एक्स्ट्रा सॉइल हमको कहीं से मंगाना पड़ेगा। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक्सकवेशन का सॉइल ये है, मिट्टी खोदे तो इतना सॉइल हमको मिल गया। फिलिंग का क्वांटिटी ज़्यादा है, 2396.5 मीटर क्यूब है, जो यहाँ पे आया है। वॉल्यूम कैलकुलेट किए हैं, बस उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों को, कटिंग और फिलिंग वाला को। तो ये सॉइल एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ेगा। मंगाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा, और यहाँ पे कटिंग फिलिंग करने के लिए हमको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि, मान लो अपने यहाँ पे सूटेबल जो डेटा है वो हम लोग को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं 150 जो है हम लोग का रेट है 1 मीटर क्यूब के एक्सकवेशन का, और फिलिंग का 150 है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करना तो ये वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अरे 1 मीटर क्यूब को एक्सकवेट करने के लिए आपको 150 रुपया पे करना पड़ता है, तो 989 वाला को कितना करेगा, नहीं मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। और यहाँ से फिर जब ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा तो इसका 900 रुपया हम मान कर लेके चले हैं, और जब तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका PDF आपको भेज दिए, कोई डाउट होगा कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।